हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं? बढ़िया हैं? और कल वाली क्लास जो आपने देखी होगी, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, जो हमने स्टार्ट की थी, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, समझ में भी आया होगा आपको बहुत अच्छे से। और इसी उम्मीद के साथ और इसी इसी होप के साथ कि आपको समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बचा हुआ कुछ टॉपिक अगर है तो उसके साथ उसको खत्म करके फिर नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिएक्शंस आज स्टार्ट हो जाएंगी। और रिएक्शंस पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सी बातें बताऊंगा जो बोर्ड के लेवल की होंगी, जो नीट के लेवल की होंगी, जो जेई के लेवल की होंगी। तो क्वेश्चंस आपको करने हैं सारे आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज के टॉपिक को ध्यान से, प्यार से, अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए काम शुरू करते हैं। तो कल हमने नेमिंग स्टार्ट की थी थोड़ी सी। आपको मैंने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स और डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि उसकी नेमिंग कैसे करनी है। आईयूपीएससी नेमिंग आपको करनी आती है। कॉमन नेम का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको तरीका बताया था। आज हम बात करते हैं पहले तो किसके लिए, फॉर ट्राई हेलोजन एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, पहली बात तो देखिए भैया, आईयूपीएससी का रूल वही है जो आपको आता है, जो आपने सीखा हुआ है। हेलोजेंस की पोजीशन बतानी है चेन के अंदर, चेन में कितने कार्बन है वो बताने हैं पेरेंट चेन के अंदर, वो सब बातें। ठीक है, बात अगर हम करें कॉमन नेम की, कॉमन नेम की अगर मैं आपको बात बताऊं, आप कहोगे, आप सुन के खुश हो जाओगे, बिल्कुल राजी हो जाओगे, उछल पड़ोगे, उछल क्या। कॉमन के लिए सॉरी भाई, कॉमन के लिए रूल आपका ये है भैया कि अगर आपके ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन में कार्बन सिर्फ एक है, कार्बन सिर्फ एक है, तो ही आप कॉमन नेम का कोई रूल बनाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन 2, 3, 4, 5 हैं तो उनके लिए भैया कोई कॉमन नेम का रूल नहीं है। हो गए ना खुश, हो गए, वाह बच गए। यानी सिर्फ एक कार्बन वाले के लिए ही रूल याद करना है, उससे ज्यादा वाले के लिए रूल याद है ही नहीं करना। तो अब सर इसके लिए तो बता दो क्या है, बड़ी अच्छी बात है, अब बता देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं भैया ट्राई हेलोजन के लिए, तो आपने सुना होगा क्या, हेलोफोम, 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 सुना ना। जैसे कि CHCl3 बच्चों का बहुत फेवरेट है, नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं कि अरे वाह। क्लोरोफॉर्म, सर लैब में मिलेगा क्या, सर लैब में मिलेगा क्या। क्यों चाहिए भैया लैब में, सर मेरे बेस्ट फ्रेंड को बेहोश करके देखना है। भैया ऐसे नहीं मिलता है और ना इतनी जल्दी बेहोश होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन नेम है। आप CHBr3 भी लिख सकते थे, जिसको हम ब्रोमोफोम बोल देते हैं भैया। क्या बोल देते हैं, ब्रोमोफोम। या फिर CHI3 भी बोल सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोफोम। आइडोफोम का यूज आगे आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आइडोफोम टेस्ट पढ़ेंगे आगे जाके, इस चैप्टर में भी शायद एक रिएक्शन दी हुई है बट वो रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर से है, तो इसको भी पढ़िएगा, आइडोफोम टेस्ट में आती है। ठीक है, तो ये ट्राई हेलोजन के लिए, देखिए सब में कार्बन कितना है भैया जी, एक है। कितना है, हम सब एक हैं, तो एक के लिए सिर्फ रूल है ट्राई हेलोजन का। उसके बाद बात बचती है किसके लिए, टेट्रा के लिए, टेट्रा के लिए। तो टेट्रा में कार्बन अगर एक है तो कॉमन नेम बताना है। आईयूपीएससी तो आप कर लोगे ना इनका, कि बताने की जरूरत है, मैं एक की बता देता हूं, चलो फिर कहोगे सर बताते नहीं हो आप। किसकी बताऊं, इसकी बता देता हूं, या जगह बच इसकी ले लेते हैं। एक ही कार्बन है, 3 ब्रोमीन, तो 1 1 1 ट्राई ब्रोमो और मिथेन, बात खत्म। ठीक है, ये तो आपको आते हैं ना, आईयूपीएससी की बात थी। चलिए टेट्रा की बात करते हैं। तो टेट्रा वाले में क्या करना है भैया, एक कार्बन है उसको लिख लो कार्बन, 4 हेलोजन है तो टेट्रा, हेलोजन है ना तो हेलाइड, तो कार्बन टेट्रा हेलाइड। इसका भी आपने सुना हुआ है, कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं मैं, यहां CCl4। तो CCl4 का आपने क्या सुना है, कार्बन टेट्रा, क्लोराइड। तो ये आपका कॉमन नेम हो गया
टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव के लिए सिर्फ एक कार्बन के लिए, एक से ज्यादा वाले के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, रूल नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और मजेदार बात आता हूं आपको कह रहे वाह सर ये नहीं सुनी थी हमने, शायद शायद नहीं सुनी थी शायद, तो वो भी बता देते हैं आपको। आपकी बातें खिल जाएंगी, बॉडी में कहां होती है पता नहीं बट खिल जाएंगी। अगर आपके कंपाउंड में सारे हेलोजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, सारे हेलोजन है, ऑल हेलोजन आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तब हमें क्या लिखना है, तब हमें पर हेलो हाइड्रोकार्बन या पर हेलो एल्केन भी पढ़ रहे हैं तो पर हेलो 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 एल्केन्स लिखना है, पर लगाना है, मतलब सिंपल सी बात है, जो हेलोजन वो सेम होंगे सारे के सारे, पहली बात तो सेम होंगे, डिफरेंट की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। एग्जांपल मैंने कल भी आपको दिया था, आज फिर देता हूं दोबारा से वो एग्जांपल, CF3 CF2 CF3, ये एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, सब क्या है, हेलोजन है। तो नेम क्या करोगे इसका भैया, पर हेलो की जगह फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरो, कितने कार्बन है 3, तो प्रोप और एन, तो पर फ्लोरोप्रोपेन या ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या टोटल फ्लोरो कितने हैं 3 तो 5 3 8, तो ऑक्टा फ्लोरोप्रोपेन भी आप बोल सकते हो, है ना, समझ में आ गई बात। ये कॉमन नेम, ये आईयूपीएसी नेम बन जाता है इसका, मैंने पोजीशन ही बताई है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इस तरह से, और ये हम इसका कॉमन नेम बोल सकते हैं पर फ्लोरोप्रोपेन। हर कार्बन के पास फ्लोरीन ही फ्लोरीन है, भरे पड़े हैं फ्लोरीन, बहुत ही बेचारे के पास दिक्कत हो गई कार्बन के पास, इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिए सारे के सारे, मरने वाला हो गया वो, ये तो है ना। चलिए, तो ये आपकी नेमिंग थी हेलो एल्केन्स की, जिसमें 4 केस थे, मोनो डाई ट्राई और टेट्रा। चलिए आगे करते हैं थोड़ा सा काम, आगे करते हैं कुछ काम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, बोलो राम 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 शाम शाम। अगर हम बात कर रहे हैं हेलोएरीन्स के लिए, तो हेलोएरीन्स की नेमिंग कैसे करोगे, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि भैया अगर हम न्यूक्लियर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उस केस में आईयूपीएसी और कॉमन नेम बराबर होते हैं, मतलब रूल बराबर होता है, रूल बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये ही इसका आईयूपीएसी भी है और ये ही इसका कॉमन भी है, दोनों है, दोनों आईयूपीएसी भी है और कॉमन भी है। एग्जाम्पल कहोगे सर, एग्जाम्पल तो दो, बिना एग्जाम्पल कैसे बात बनेगी। ये क्या है, बेंजीन, न्यूक्लियर है तो यहां लगा दिया क्लोरीन, हेलो लिखा हुआ है तो क्लोरो और साथ में बेंजीन, तो क्लोरो बेंजीन इज इट्स आईयूपीएसी नेम एज वेल एज इट्स कॉमन नेम। बट फंसोगे कहीं ना कहीं, तो फंसोगे, कहां फंसोगे, अगर मैं कह दूं कि मुझे इसका नाम बता दो तो क्या कहोगे, आईयूपीएससी में क्या कहोगे भैया, आईयूपीएससी में कहोगे सर 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 सर, अरे सर इतना हमें पता है टोलिन होता है, टोलिन, बिल्कुल सही बात है, ये भी पता है क्लोरो होता है, क्लोरो, बिल्कुल सही बात है, क्लोरोटोलिन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया जब सफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं बेंजीन रिंग पर तो थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, क्या, यहां तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है जब हम पोजीशन बताते हैं, आईयूपीएसी में हम पोजीशन नंबरिंग से बताते हैं, 1 2 3 4 दिस इज, तो 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोटोलिन। लेकिन जब हम कॉमन में आएंगे तो ऑर्थो, वाओ सॉरी, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो पैरा क्लोरोटोलिन, टेन, ये था फर्क जब आप सभी ज्वाइंट करोगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो
इसका नेमिंग क्या करोगे? अरे वाह सर, आपने तो फंसा लिए। नहीं फंसाया बेटा, ऐसे नहीं फंसाते हैं हम। सोचो सोचो। पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ये क्या है? इसका कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है। वाओ। और 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, ये क्या है? इसका IUPAC नेम है। तो यहां तक दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत कहां है? तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके न्यूक्लियर डेरिवेटिव का नेमिंग हो गया। अब कहोगे सर फटाफट से साइड चेन का भी बता दीजिए ताकि हमारा कुछ भला हो जाए, हम मोक्ष प्राप्ति कर जाएं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। मोक्ष को अभी नहीं होना है। मोक्ष को प्राप्त बेटा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी बहुत उम्र पड़ी है, पहले पढ़ लो। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं साइड चेन की, साइड चेन की, इसमें तो करना ही कुछ नहीं है भैया। क्यों नहीं करना है? देखिए साइड में लगा होगा, कुछ इस तरह का होगा, है ना? तो हमने रूल 11th में पढ़ा है कि भैया जिस चेन के पास फंक्शनल ग्रुप होगा ना, वही क्या बनेगी? पेरेंट चेन। तो ये भैया क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। बन गया ना? बन गया ना? तो नेमिंग क्या करोगे? इसको क्या बोलोगे भैया? अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो इसको हम फिनाइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिनाइल बोल देते हैं। तो 1 2, तो 2 फिनाइल, 2 फिनाइल क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन हो गई नेमिंग। आ गई समझ में? तो मतलब ये है कि इसका मतलब, इससे फर्क नहीं पड़ता है हमें, हमें फर्क पड़ता है इससे। इसकी नेमिंग आपको आनी चाहिए, और इसकी नेमिंग मैं आपको बता के आया हूं किसमें? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में, जहां पर आप पेरेंट चेन को देखते हो। इसको भूल जाओ थोड़ा टाइम के लिए, बस इसको देखो। ये क्या है? ये हमारा एक हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में कौन सा है? मोनो हैलोजन है। तो इतने की नेमिंग तो करनी आनी चाहिए। बच गया जो बाकी, उसको यहां टेप दो। हाँ, और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है, और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है ना, साइड में तो हो भी सकते हैं। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखो, जैसे P पहले आता है कि M पहले आता है मिथाइल का, या ब्यूटाइल का B पहले आता है कि इथाइल का E पहले आता है ना? तो वो उतना डीप में नहीं जा रहे हैं हम, बेसिक सा आपको आइडिया दे रहा हूं कि नेमिंग किस तरीके से करनी चाहिए। अब थोड़ी सी आपको दिक्कत जो है दूर हो गई होगी। प्रैक्टिस जब आप करोगे एनसीईआरटी के अंदर करने के लिए बहुत क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप वहां से कर सकते हो। आपके वहीं से करने पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे नेमिंग के। चलिए अब आपको थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा गुरुजी वाली टिप देता हूं। गुरुजी वाली टिप आप सबने, ये मैंने नाम रखा अलग से कि मैं अगर कुछ अलग बता रहा हूं तो वो टिप हो जाएगी गुरुजी वाली टिप। तो गुरुजी वाली टिप लिख लीजिएगा। हालांकि वो 11th की टिप है, 11th में पढ़ते हैं बच्चे, बट फिर भी क्योंकि 12th में यूज होती है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं गुरुजी की टिप। तो गुरुजी की टिप जो है वो याद रखिएगा। गुरुजी की टिप, वो टिप क्या है? वो टिप ये है बेटा कि जब आप नेमिंग करते हो, कुछ कॉमन नेमिंग करते हो, IUPAC तो नहीं, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें आगे लिखा होता है, कुछ कंपाउंड की नेमिंग में आगे लिखा होता है आइसो ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी पेंटाइल वगैरह वगैरह। बच्चे होते हैं कंफ्यूज, अरे सर फंस गए, क्या करें, क्या करें क्या, नेमिंग कैसे करें, कॉमन नेम पहचान कैसे करें? तो मैं आपको वो गुरुजी वाली टिप में आज पहचान बता रहा हूं कि पहचान कैसे करनी है। बच्चे 11th में पढ़ लेते हैं, याद नहीं होती है। मैं कुछ ग्रुप्स लिखूंगा, पहले तो इस तरह ग्रुप लिखूंगा, फिर उनके एग्जाम्पल लिखूंगा एक एक, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए कि कैसे करनी है। चलिए सबसे पहले अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, क्या दिख जाए, कि अगर चेन के साथ ये ऐसा ऐसा कुछ लगा हुआ है ना, आगे कुछ भी है कार्बन की चेन, बट अगर यहां कुछ लगा हुआ, यहां फंक्शन ग्रुप नहीं होना चाहिए। फंक्शन वाले केस में यहां केस बदल जाएगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। यहां कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा ऐसा कुछ चेन में दिख जाए ना कहीं पे, तो उसके कॉमन नेम के आगे ना आइसो लगा लेना भैया। क्या लगे लेना? आइसो लगा लेना। एग्जाम्पल देता हूं आपको एक अच्छा सा दूंगा, अच्छा सा। कैसे? देखो भैया, मैंने क्या किया, ये तो ले लिया, ये तो आइसो ले लिया, इसके आगे एक कार्बन और लगा लिया, ये CH2 कर लिया। फंक्शन ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ नहीं लगा हुआ है। तब देखिए भाई, वैसे तो ये प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है आगे, है ना? तो नेमिंग कैसे करोगे? कॉमन नेम, IUPAC नहीं, कॉमन नेम।
आइसो लिख लिया, क्योंकि ये तो है ही भाई आइसो की पहचान। टोटल कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, तो आइसो, ब्यूटाइल और क्लोराइड, तो आइसो यूज करना आ गया। आइसो कैसे करोगे और बताते हैं। अब ध्यान से देखिए एक चीज, यहां मैंने CH3 लगा लिया, यहां मैंने H लगा लिया, यहां मैंने CH2 लगा लिया, यहां मैंने CH3 लगा लिया, है ना, ऐसा कुछ कर लिया मैंने, और यहां पर मैंने फंक्शन ग्रुप लगा दिया कोई भी। अब जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है भैया? 2 कार्बन से। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी है। तो यही हमें बताना है, यही हमें बताना है। तो अगर मैं यहां पर Cl लगा लेता हूं, क्या लगा लेता हूं? Cl लगा लेते हैं, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी लिखा हुआ मिलेगा आपको, सेकेंडरी। और साथ में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल, वाओ, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब कहोगे बच्चे अरे वाह सर क्या टिप दी है आज की हमें। ऐसी बहुत सारी टिप्स आपको मिलती रहेंगी, हालांकि इतनी कोई बड़ी टिप नहीं है, 11th में पढ़ चुके हो आप, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि यहाँ काम आती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर, कहीं कहीं प्रिपरेशन में भी। 2 आ गए, आइसो और सेकेंडरी में फर्क समझ में आया कि आइसो कब होगा और सेकेंडरी कब होगा। ये भी आइसो सेकेंडरी बन सकता था, है ना। देखो ये यहां Cl लगा दूं, अब ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी है। सेकेंडरी है तो ये भी क्या बन गया? ये भी सेकेंडरी बन गया ना, बना कि नहीं बना? अरे ये तो जादू है, इसे जादू कहते हैं कि अगर सीधा लगा होता तो सेकेंडरी में, यही आइसो सेकेंडरी कब बनेगा? जब इसी के साथ क्या लगा दिया मैंने? फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। लेकिन अगर साथ में चेन बढ़ा दी फिर ये क्या बन गया? सेकेंड आइसो बन गया, है ना। तो आइसो सेकेंडरी देखना आ गया कि कब आइसो बनाना है, कब सेकेंडरी बनाना है। मजेदार बात थी ना। अरे ऐसे ही बताएंगे आप, टेंशन लो। अभी 2 चीज और करते हैं आपको ऐसे ही कि सर बस आपने आज मौज कर दी, बस आज तो आपने मौज कर ही दी, जो थोड़ी बहुत बस्ती थी वो भी कर दी। अरे अभी कहां कर दी, अभी आगे और देखो। क्योंकि सर हमने नियो भी सुना है ना। क्या सुना है? नियो सुना है, नियो बताते हैं। देखिए बेटा जी ये रहा, ये लो। आइसो में क्या था? यहां पर H था, तो मैंने यहां पर एक CH3 और लगा दिया और ये छोड़ दी जगह खाली। मतलब किसी भी चेन में अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो वो नियो बन जाएगा। कब? जब आगे चेन है भैया, वरना नहीं ऐसे। तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या करोगे? नियो। कितने कार्बन है? 5, तो नियो पेंटाइल, वाओ। और क्लोराइड। सीखा कि नहीं सीखा कुछ? भेजे में कुछ बात, ये होना कोई जरूरी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता था। अल्कोहल होता तो यहाँ अल्कोहल लिख देता मैं, एल्डेड होता तो एल्डेड लिख देता मैं। यहाँ पे बात हमें ये सीखनी है, नियो कब कहेंगे, आइसो कब कहेंगे, सेकेंडरी कब कहेंगे, टर्शरी कब कहेंगे, टर्सरी कब कहेंगे। अरे वाह, टर्सरी का नाम आ गया, टर्सरी का नाम आ गया, टर्सरी। टर्सरी भी यही होता है। कैसे 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 कैसे? यहां पर मैंने क्या लगा दिया? यहां पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है, 3। तो ये किस में आ गया? ये टर्सरी में आ गया। कहेंगे सर नियो और टर्सरी में डिफरेंस देखना आ गया कि नियो तब बनाएंगे जब आगे चेन होगी, लेकिन अगर उसी के साथ लगा दिया फंक्शन ग्रुप, यहीं पे फंक्शन ग्रुप लगा दिया, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? टर्सरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टर्सरी। वाह सर वाह, मौज कर दिया आपने, क्या बात है। तो ये थी आपकी आज की गुरुजी की टिप जो आपको काम आएगी। नेमिंग करिए, टर्शरी, ब्यूटाइल, क्लोराइड, टेन 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 टेन। नियो और टर्शरी देखना आया कि नियो को ही हम टर्सरी बना सकते हैं। कब? जब फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट इस ग्रुप के साथ लगा हो, वरना नहीं, वरना तो जो लिखना है वो लिखना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा, मुझे बताइएगा। ये मैंने आपको आज की टिप दे दी, काम आएगी आपके। चलिए जी, तो नॉमेनक्लेचर हमने पूरा कर लिया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं आपके टेबल के अंदर, आप पढ़ते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर नियो कब लिखें, टर्सरी कब लिखें, तो इसलिए आपको आज काम आएगा, ध्यान से समझा होगा तो। चलिए अभी आगे इसको साफ करते हैं और एक नया टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। कहेंगे सर ऐसा क्या टॉपिक है जो इतना उछल रहे हो? उछलने वाला ही टॉपिक है भैया। जब तुम पढ़ोगे तो तुम भी उछलोगे, उछल उछल के पढ़ोगे, उछल उछल के पढ़ोगे। कुर्सी पे बैठा नहीं जाएगा, ना ही आपके बेड पर, ना ही आपके सोफे पर, खड़े हो जाओगे।
ये क्या हो गया, अरे भैया तूफान आ गया, तूफान ताउते तूफान आ गया ताउते। चलिए जी, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यहां से अब चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। प्रिपरेशन की स्पेलिंग प्रिपरेशन गलत हो गया, एक हटा दो, मुझे आती नहीं है भैया, क्या करें, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है। प्रिपरेशन मुझे अभी भी डाउट लगता है, बट कोई बात नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट लगता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए, हाँ जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। बड़े ही आसान से और बड़े ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जितने भी बातें यहाँ पर बताऊंगा सभी को नोट कर लीजिएगा। एक लाइन, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज होगी। ऐसी कोई बात एक्स्ट्रा नहीं होगी जो फालतू की होगी, जो नहीं करनी है। एक्स्ट्रा में लिखवाऊंगा ही नहीं, इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास कि हम फालतू लिखें। हम वही लिखेंगे जो काम का है, फालतू लिखा ही नहीं है। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, करेंगे तो इन पॉइंट्स के साथ ही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो हमें क्या प्रिपेयर करने हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, लेकिन हम पहले प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन को, ठीक है। कहेंगे सर कर दो शुरू, कर दे शुरू, कर दो शुरू, कर दे शुरू, अरे कर दो यार, कर देते हैं भैया, ऐसी क्या बात है। चलिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है, इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहली बात तो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के अंदर, उससे बहुत सारे इंटेक्स में भी दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, तो बोर्ड में तो आता है टॉपिक, वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है देखिए, इसमें देखिए दो चीजें होंगी बेटा, बोर्ड के लिए भी है, नीट के लिए और जेई के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो मैं बताता चलूंगा कि ये बोर्ड्स के लिए काफी है, ये नीट जेई के लिए आ जाता है, कई बार ऑप्शनल पूछ लेते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव में आता है। क्योंकि पहला मेथड हमारा है भैया कि हमें क्या यूज करनी है, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, तो थोड़ी सी अल्कोहल हम लेंगे और उसी से हम क्या बना लेंगे, हेलो एल्केन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हेलो एल्केन बना लेंगे। तो अल्कोहल की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं कि मुझे क्या मिल जाए, हेलो एल्केन मिल जाए। आप एक बात समझिए बेटा, थोड़ी ध्यान से, थोड़ी सी ध्यान से बात समझिएगा। अब जो बताऊंगा ना वो सार है, सारा केमिस्ट्री का सार बता जाऊंगा, इस रिएक्शन का राज बता जाऊंगा, एक राज खोल के। कैसे, देखिए मेरे पास क्या है, अल्कोहल। फार्मूला क्या होता है अल्कोहल का, ये होता है ROH, हाँ, आर 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 राजकुमार। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भैया R और यहां पर X होना चाहिए। दो बातें समझ में आ गई, यहां से समझिए रिएक्शन को। पेपर में कोई भी रिएक्शन आ जाए फटक ऐसी करोगे, जो बताऊंगा उससे ऐसे ऐसे कर दोगे, ऐसे ध्यान समझिएगा। दिया क्या हुआ है, अल्कोहल, चाहिए क्या है, हेलोजन। मतलब कि अगर मैं किसी तरीके से इस OH को हटा दूं और यहां पर क्या लगा दूं, X लगा दूं, हेलोजन लगा दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। यानी इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। जो छोड़ के जाता है वो क्या कहलाता है, वो तो लिविंग ग्रुप कहलाता है। तो ये लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मैंने कहा है, मैंने को होना चाहिए, लेकिन ये OH इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है, ये OH नेगेटिव जाता ही नहीं है छोड़ के। बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, ये बात याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, स्टार वाली बात है ये, स्टार दे रहा हूं उसको मैं। ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है भैया, जाता ही नहीं है। तो अब दिमाग में बात आती है, सर जब जाएगा नहीं तो ये आएगा कैसे। लेकिन हमारे पास तरीके बहुत हैं भैया। ये पुअर है ना, इसको बेस्ट बना दो। क्या कर दो, बेस्ट बना दो, बेस्ट। और बेस्ट बनाने का तरीका क्या है, आपको तरीका सिखा रहा हूं कि इसको अगर बेस्ट बनाना है ना, तो दो ही तरीके होते हैं भैया, लिख लेना, काम की बात है, कहीं नहीं मिलेगी जो बता रहा हूं, बस खतरनाक बात बता रहा हूं। OH को अगर हमें, अरे मार्कर गलत आ गया मेरे पास, ये भी टाइम खराब करते हैं मेरा। अगर मेरा OH को मैं क्या कर दूं, इसकी रिएक्शन किसी एसिड से कर दूं, एसिड की प्रेजेंस में कर दूं, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड से ही कर दूं, एसिड से ही कर दूं, जो H देते होंगे, जो H देते होंगे, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। बहुत काम की बात बता रहा हूं बेटा, रिएक्शंस करनी है, ऐसे हो जाएगा आपके लिए अब सोल्व, कि अगर OH के साथ एसिड की रिएक्शन कर दूं ना, तो पक्का ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाएगा। क्यों, वो होता इसलिए बेटा, क्योंकि जब OH किसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, और जब ये H पॉजिटिव लेगा ना,
तो ये OH2 पॉजिटिव बना लेगा, और ये एक लिविंग ग्रुप होता है अच्छा। अब छोड़ के जा सकता है बड़ी आसानी से, जा भाई भाग ले, अब भाग ले। तो एक तो बात ये याद रखिएगा कि OH को अगर अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है ना, ये सिर्फ बोर्ड के लिए है बेटा यहां तक का, तो उसके लिए क्या करो, एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, बात बन जाएगी। यहां भी यही करना पड़ेगा। कैसे, मैं दूसरी बार बताऊंगा, अभी एक तरीका और बताऊंगा, ये बोर्ड के लिए, ये एनसीईआरटी के लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करूं, कोई एसिड ले लूं, एसिड ऐसा लूं जिसमें पहले से क्या हो, X हो, तभी तो वो उसको हटाएगा। एसिड है तो H दे देगा, जो बचेगा वो यहां आ जाएगा, है ना। क्यों, H तो चाहिए चाहिए, अब X भी चाहिए है तो यहां X भी लिख लीजिए। बात समझ में आ गई। ये पुअर लिविंग ग्रुप है भैया, ये नहीं जाएगा, इसको जाने के लिए कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। लालच कौन देता है, H देता है कि भैया आजा, आ चलते हैं चलते हैं चलते हैं, तो इसको ले जाता है। जैसे ये गया, ये आ जाते हैं भाई साहब, हम पहुंच गए हैं भैया, हम पहुंच गए हैं। ठीक है, ये समझ आ गया यहां तक का कंसेप्ट सारा। मैकेनिज्म समझाता हूं थोड़ी सी आपको मैं, कैसे, देखो। क्या सर अब आ रहा है मजा ऑर्गेनिक पढ़ने का, अब नहीं लगता डर हमें, अब आप सिखा दोगे, अब हम भरोसा हो गया, आप कर दोगे कार्रवाई खत्म। देखो भैया, अभी बताया था, तरीका बताया था ना, तो ये HX क्या देगा पहले स्टेप में, इसको स्टेप फर्स्ट दे देते हैं नाम। क्या करेगा भैया, क्या करेगा भैया, क्या करेगा, ROH2, और ये पॉजिटिव बनेगा। क्यों बनेगा बताया है अभी, क्योंकि ये लोन पेयर इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये क्या बन गया अब, एक लिविंग ग्रुप। तो कोई आपसे पूछ ले कि इस केस में लिविंग ग्रुप क्या है, इसको मत बोलना लिविंग ग्रुप, ये है लिविंग ग्रुप। ये ही मजेदार बातें बताऊंगा भैया, ऐसी वैसे ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहा हूं। यही क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो जब ये लिविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लेकिन चार्ज पॉजिटिव है, तो नॉर्मल सी बात है, यहां से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो जाएगा, फरार, फरार हो गया। तो क्या बना, R पॉजिटिव और H2O, तो मतलब साथ में यहां क्या बनना है, H2O भी बनना है, H2O भी बनना है भाई, बनना है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे भैया ये क्या हो गया, देखो भैया ये क्या हो गया। R का मतलब क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब कार्बन, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, दैट मीन्स कार्बोकैटायन, यानी क्या बनता है इसमें, कार्बोकैटायन बनता है। अब क्या होगा, अब तो आप समझ गए होंगे सर, अब तो हमें आ गई बात समझ में। R पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव यहां से आया है, तो यहां बचा होगा X नेगेटिव। बड़ी अच्छी बात है बेटा, समझदार हो गए हो, क्या बात है, क्या बन गया, RX। और इस तरह से हमने अल्कोहल की हेल्प से HX लिया तो RX बन गया। अभी कुछ बच्चे बड़े शाणे हैं सर, ये तो बता गए बोर्ड के लिए, नीट का बता दो सेकंड तरीका क्या होता है। सेकंड तरीका ये होता है बेटा कि आप क्या करो, अल्कोहल के इस ग्रुप को ना, मैं साफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा भाई अच्छे से। बड़ी मजेदार बात बता दी आपको मैंने, ऐसी मजेदार बात बता दी, अब आपका क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। अभी तो और बताऊंगा अभी क्या हो गया, अभी तो काम चालू किया मैंने। तो सर ये होती है ऑर्गेनिक, कब आ रहा है मजा पड़ने का, छा गए गुरुजी, छा गए। सर अपनी तारीफ अपने आप ही कर रहे हो, अरे भाई क्या करें, दूसरा करने वाला है नहीं, खुद ही करनी पड़ती है। साफ कर दें, लो जी कर देते हैं साफ। एक तरीका समझ में आया कि OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एसिड से रिएक्शन यानी प्रोटोनेशन कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं स्टेप को, प्रोटोनेशन बोलते हैं भैया, भैया प्रोटोनेशन। यही सेम स्टेप यूज होता है एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, ये हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे। यही चीज सेम होती है एसिड कैटालाइज में, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन में। ऐसे लिंक करो भैया रिएक्शंस को, काम आएंगी, दिक्कत ही नहीं है, कुछ आएगी भैया। ठीक है, चलिए दूसरी बात, ये नीट के लिए भैया, नीट और जेई के बच्चों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए पता चल रहा हूं, दोनों काम आएंगी। ये तो है ही नीट और जेई में, ये भी आ सकती है यूज, बट ये तो कंसेप्ट है ना, हम तो कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, बट ये मोस्टली सेकंड वाला जो कंसेप्ट है वो नीट जेई के लिए है। आप सल्फोनिक एस्टर बना दो इसको, सल्फोनिक एस्टर बना दो, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से करें तो वो इसको पहले एस्टर में बदल देते हैं। कैसा एस्टर, सल्फर वाला एस्टर, सल्फर वाला एस्टर। एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल टोजिलेट, एक केमिकल होता है टोजिलेट। फॉर्मूला 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 पूछोगे, फॉर्मूला पूछोगे, फॉर्मूला पूछोगे, फॉर्मूला होता है कुछ कुछ उसका ऐसा कि यहां CH3 लगा होता है और यहां पर SOCl लगा होता है, ये कंपाउंड होता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कर दूं ना, अल्कोहल से, देखना क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये यहां आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा R
एज इट इज, O एज इट इज, ये SO एज इट इज, ये Cl हट जाएगा यहां से, इसकी जगह HCl निकल गया बाहर, तो ये Cl आ गया। अब यहां से क्या होगा, यहां से अब, 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 साथ में क्या लगा हुआ, बेंजीन लगा हुआ है, ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर CH3, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। ये अब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां से हम आसानी से इसको हटा सकते हैं, और जब ये हटेगा, जब ये पूरा हटेगा ना यहां से, ये हटेगा, तो आसानी से हम X नेगेटिव को अटैक करवा देंगे। तो ये एक दूसरा तरीका होता है सल्फोनिक एस्टर बनाने का, या तो आप टोजिलेट यूज कर लीजिए, टोजिलेट, या मेस्टाइल यूज कर लीजिए। मेस्टाइल में क्या होता है, सिर्फ R होता है, R मतलब CH3 होता है, CH3 CH बेंजीन नहीं होती है, सिर्फ इतना होता है, SOCl कर देंगे आप, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, नाइट्रोसिल होता है, ब्रोमोसिल होता है, बहुत सारे होते हैं, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादातर, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि ये आपके यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे बना सकते हैं, या तो प्रोटोनेशन करके बना सकते हैं, या फिर सल्फोनिक एस्टर बना के करा सकते हैं, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए जी, अभी थोड़ा वापस से आते हैं, ये तो मैंने तरीका बताया आपको, अभी से वापस इस रिएक्शन पे आते हैं, उसे उसमें और कुछ बताना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत ही कुछ बताना है। टाइम को जो थोड़ा मिलता है, काम मुझे ज्यादा करना होता है, मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, मुझे बताओ ना, कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि सर आप बताना बहुत चाहते हो, टाइम आपके पास होता नहीं है, हम आपको एक तरीका बताते हैं, वो तरीका बता दो कि मैं थोड़े में ज्यादा करा जाऊं। अब मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाश मानना चाहता हूं चीज का, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हाँ जी, अगर हम इस मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ दो बातें हमें दिख रही हैं साफ सी। एक तो मेरा अल्कोहल यूज हो रहा है, और वो भी किस में बदल जाता है, कार्बोकटायन में बदल जाता है ना, वाटर निकल जाता है बाहर, वो मैंने सीख लिया सारा कुछ। दूसरा हमारा HX यूज हो रहा है। ध्यान से देखिए बच्चा जी, रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल कौन सा बहुत रिएक्टिव होगा, और ये वाला कौन सा बहुत रिएक्टिव होगा। इसको हटाना है तो H देना पड़ेगा, तो जो जितना आसानी से H दे देगा, जो जितना आसानी से H दे देगा, वही रिएक्शन जल्दी करेगा। तो जल्दी से H कौन देता है, मेरे पास चार हो सकते हैं, HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, और HF हो सकता है, चार ही एसिड हो सकते हैं। हेलो करीब चाहिए हमें। देखो बेटा, तुम पढ़ के आए हो, ये तुम पढ़ के आए हो, ये तुमने पढ़ा है, पी ब्लॉक में पढ़ा है, हेलोजन के अंदर पढ़ा है, हेलोजन एसिड के अंदर कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सबसे आसानी से H कौन दे देगा, HI देगा। HI देगा तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम HF, क्योंकि इसलिए हम HF यूज ही नहीं करते हैं, जनरली हम क्या यूज करते हैं, HI, HBr, HCl, बस इन तीनों के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये मिल जाए तो बात बन जाती है, रिएक्शन कर लेते हैं, इसके लिए कुछ इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम कुछ और तरीका ढूंढ के लाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहली बात समझ में आ गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होनी चाहिए, इसलिए हम जनरली HI, HBr या HCl ही पढ़ेंगे। दूसरी बात, यहां आते हैं, क्या बना रहा है, कार्बोकटायन बना रहा है। 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने कि जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उतना जल्दी रिएक्शन करेगा। तो इससे ये बनाना है ना, तो जो स्टेबल बन रहा है वही एक्शन जल्दी करेगा, इससे यहां पर आना ना, हमें यहां आना है, यहां आना है, यहां आना है, यहां आना है, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी कौन आएगा, जो स्टेबल होना चाहता हो। जो स्टेबल तो स्टेबल होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसका मतलब अल्कोहल्स कौन रिएक्टिव होंगे, सबसे ज्यादा होंगे टर्सरी वाले, फिर सेकेंडरी वाले, फिर प्राइमरी वाले। दो बातें और समझ में आ गई हमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए। इसके अलावा मैकेनिज्म की बात कर रहे थे हम। आपने अगर देखा हो, हालांकि लिविंग ग्रुप आपका OH2 दिख रहा था हमें, एक्चुअल में तो ये होता है, लेकिन दिखता क्या है कि कौन जा रहा है, OH नेगेटिव, आ कौन रहा है, Cl नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, मींस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन भैया जी, ये हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर में आएंगी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बहुत डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लेकिन यहां पर बस ध्यान रखिएगा कि ये कैसी है, ये ना तो SN1 है, ये थोड़ा बहुत जो 12th पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, ना ये SN2 है ही नहीं भैया,
ये या तो SN1CA है या SN2CA है। ये बहुत काम की बात कर रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, कहीं मिलेगी नहीं, मुझे बुक में दिखा देना कहीं मिल जाए तो। ये SN1CA है, ये SN2CA है। SN1 SN2 है ही नहीं, जो हम रट्टे मारते आ रहे हैं। दिस इज SN1CA हो सकती है या SN2CA हो सकती है। CA मींस कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो भैया ये बन रहा था, ये कंजुगेट एसिड बन रहा है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे ना कि इस पे। ठीक है, तो ये एक राज की बात थी जो मैंने आपको आज बता दी। गुरुजी की टिप्स में लिख लीजिएगा, बेशक लिखना हो तो। टेन 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 ये बता दी मैंने, बढ़िया वाली बात समझ में आ गई, कमालदार बात थी। अभी तो और ही बताऊंगा, अभी क्या हो गया, सब पढ़ाएंगे सब। जब कह दिया ना कि ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो फिर ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे, और ऐसी पढ़ाएंगे कि मजेदार, बिल्कुल छुपा छुपा के बातें, राज निकल के आएंगे सारे ऑर्गेनिक के राज। हाँ जी बच्चा जी, आगे देखते हैं। देखिए एक प्रोसेस होती है ग्रुप प्रोसेस, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, यहीं से आती है। अगर हमारा अल्कोहल, ध्यान सुनिएगा, अगर हम ले रहे हैं HI या HBr, HI या HBr, तो हमें किसी दूसरे रिएजेंट की का जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई रिएजेंट नहीं चाहिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए, बस इनके साथ रिएक्शन करो, बात खत्म हो गई। ये मैं आगे बताऊंगा दोबारा से, एक तो बात ये ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि HCl हमारा इनसे बहुत वीक एसिड है, यार ये मार्कर मुझे धोखा दे रहे हैं आज। ये HCl क्योंकि हमारा बहुत वीक एसिड है, तो पहली बात तो ये क्योंकि खुद वीक है, खुद वीक है ना, इनसे तो बहुत वीक है ना, तो एक तो खुद वीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से कर दूं, प्राइमरी लेते हैं हम, CH3CH2OH, यहां HCl लिख लिया। अभी मैंने ऑर्डर लिखा था कि सबसे लेस रिएक्टिव कौन होता है, प्राइमरी, और एसिडिक दोनों ही लेस रिएक्टिव हैं। तो नॉर्मल सी बात है भैया, ये तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, या तो बहुत धीमी करेगा या करेगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पावरफुल बना देता हूं। क्या बना देता हूं? पावरफुल। कैसे? कहें भैया यहां अपना ZnCl2 लिख दो। ये खुद क्या है? एक लुईस एसिड है। क्या है? एक लुईस एसिड है, पेपर में पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? एक लुईस एसिड है। ये क्या करता है? ये अल्कोहल के O के साथ जुड़ के इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक बना देता है। वही तो हमें चाहिए कि हमें ये हटाना है। तो ये क्या करता है? ये इस ऑक्सीजन के साथ लिंक करके, मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूं डीपली, बस पॉइंट बता रहा हूं, ये इसका लिंक करके इस बॉन्ड को वीक कर देता है। जैसे ही बॉन्ड वीक होगा टूट जाएगा, टूटते ही ये आगे अपना काम शुरू कर देगा। तो इसका मतलब इसका काम क्या है? ये इस बॉन्ड को वीक करने का काम करता है। ये खुद एक लुईस एसिड होता है। तो जैसे ये करेगा, हमें जो चाहिए है वो हमें मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? घुस गई ना? तो प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा तो हम इसका यूज करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो भी भैया यूज करना करेगा। तो भी क्या बनेगा? ये बनेगा। लेकिन अगर टर्सरी आ जाए, टर्सरी में मैं इसमें चेंज कर दूं ना, हाँ, टर्सरी आ जाए तब हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों सर? अभी तो बताया था, टर्सरी तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इन्हें किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये आसानी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? घुसी के नहीं घुसी बात? इसको क्या बोलते हैं? क्या कहेंगे इसको? कॉमन नेम में क्या कहेंगे इसको? ये क्या है? नियो है, टर्शरी है? क्या है ये टर्शरी है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद इससे जुड़ा हुआ है। ये टर्शरी है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और लिया क्या था हमने? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो पेपर में ऐसा भी आता है भैया कि इससे ये बना के दिखाओ या इससे ये बना के दिखाओ, तो नाम से भी आता है, तभी नाम बताए हैं आपको। कभी कहोगे सर नाम किस लिए बताए? इसीलिए बताए हैं, वरना हमें कोई जरूरत नहीं नाम बताने की आपको। बात क्लियर हुई? बेजे में घुसी कि नहीं घुसी? घुसेगी भैया, घुसेगी। बातें क्यों नहीं घुसेगी? हम घुसाएं और बातें ना घुसे, पॉसिबल है क्या? हो ही नहीं सकता ऐसा तो। चलिए जी, ये हमने क्लोरीन वाला तो प्रिपेयर कर लिया। क्लोरीन से कैसे प्रिपेयर करना है? HBr HCl बता चुका हूं आपको। फिर भी HI और HBr जो है वो कभी भी हम डायरेक्ट
यूज नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे अगर हम HI की बात करते हैं तो HI के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा और KI लेना पड़ेगा, और KI की रिएक्शन किसी एसिड से करनी पड़ेगी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। जैसे मैंने H3PO4 यूज कर लिया, और जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो जो आपको चाहिए वो तो मिलेगा ही, RI प्लस क्या मिलेगा आपको, KH2PO4। ये तो कोई जरूरी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं है इतने कुछ खास, हमें इनके मतलब भी नहीं है, हमें इससे मतलब है। तो कभी भी डायरेक्ट HI हम यूज नहीं कर रहे हैं, इनका मिक्सचर हम ले रहे हैं जो हमें HI देगा, और वो HI क्या करेगा, आगे रिएक्शन करेगा हमें प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है कि अगर यहां पर हम ये ले रहे हैं, इसकी जगह हम H2SO4 क्यों नहीं लेते हैं, ये क्यों नहीं लेते हम? वो इसलिए नहीं लेते बेटा, क्योंकि जो HI बनेगा ना, जो HI बनेगा, ये HI क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके वापस से I2 बना देगा। वापस से I2 बन गया तो फिर फायदा क्या है? यहां पर हम ये ले रहे हैं, यहां से HI बना, लेकिन वो HI को उसने क्या कर दिया, वापस से I2 में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया इसको। तो इसलिए हम H2SO4 को यूज नहीं करते हैं। आप लिख लीजिएगा कि H2SO4 इज नॉट यूज बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेज HI into I2, इट ऑक्सीडाइजेज HI into I2। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्लियर है? चलिए जी, इसके अलावा ये तो HI हमें डायरेक्ट एसिड दिख गया। कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक, जैसे कि PCl3, अगर ये दिया हुआ है तो क्लोरीन बनेगा। PCl5 दिया हुआ है तो भी आप एक्शन कर सकते हैं, एसिड है सारे के सारे, हमें एसिड ही चाहिए है, तो PCl3, PCl5, PBr3 अब ले सकते हैं। POCl3 भी हम कई बार यूज कर लेते हैं, बट बहुत बुक्स में नहीं है आपकी यूज इसका, बट बता रहा हूं कि यूज कर सकते हैं। क्लोराइड होता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है SOCl2, इसके बारे में तो बहुत पूछा जाता है भैया, SOCl2। तो PCl5 इंपॉर्टेंट है, PCl3 इंपॉर्टेंट है, और SOCl2, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ रिएक्शन करोगे तो भी आपको क्लोरो एल्केन मिलेगा, क्लोरो, यहां से करोगे तो ब्रोमो मिल जाएगा। इसी तरह PI3 भी होता है, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है भैया, बहुत महंगे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, पहले ही इतनी एक्सपेंसिव चीज कैसे खरीदेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके जगह पे हम HI या HBr ही यूज कर लेते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं भैया, इसलिए इनको यूज नहीं करते हैं। हाँ, इनको कर सकते हैं। तो इनके साथ रिएक्शन बता देता हूं आपको, फटाफट से रिएक्शन कर लो, काम आएगी। क्या आएगी? काम आएगी, काम। देखिए भैया, देखिए ROH प्लस PCl5, ध्यान देखिएगा क्या चाहिए है, ये चाहिए है, बन गया। जो बच गया वो लिख दो, POCl3 प्लस HCl। क्या किया हमने, 5 थे, इसको याद करो बस, इसकी जरूरत नहीं है हमें। O के साथ यहां आ गया, और एक H के साथ Cl चला गया, HCl, 5 हो गए पूरे। अगर आपको दे रखा हो PCl3 तो भी आप RCl ही बनाओगे, लेकिन साथ में H3PO4 बनाओगे, तो यहां पर 3 ले लेना भैया। तो यहां भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये 2 रिएक्शन है, बहुत आसान से, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपकी रिएक्शन इससे हो जाए ना, अब जो बताऊंगा वो नीट हो जाएगी बच्चों के लिए भैया, बोर्ड के लिए सिर्फ इतना है, रिएक्शन है, बोर्ड के लिए सिर्फ रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इस मेथड को हम बेस्ट मेथड मानते हैं, बेस्ट मेथड है ये। किसके लिए? प्योर क्लोरोएल्केन के लिए, प्योर क्लोरोएल्केन के लिए। रीजन क्या है? रीजन ये है, ये भी गैस बनती है, ये भी गैस बनती है, तो उड़ जाती है, तो सेपरेट करने का चक्कर ही नहीं है। सेपरेट नहीं करने पड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें भैया, प्योर मिलेगा। तो इस मेथड का बेस्ट मेथड है ये फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन, क्योंकि जो बाकी प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस बनते हैं। मैकेनिज्म सुन लीजिए भैया, इन सभी में सब्स्टिट्यूशन होता है, पहली बात तो इन सभी में सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन साथ इसके बारे में पूछते हैं क्योंकि ये बहुत अलग सा सब्स्टिट्यूशन देता है। क्या? इसमें SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है, याद रखिएगा, बस ये लिख लीजिएगा स्टार बना के कि इस केस में SNI मैकेनिज्म जो है वो हमारी फॉलो होती है। क्या होती है? SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? तो ये हमारा पहला मेथड मैंने आपको समझा दिया कि अल्कोहल की हेल्प से हम कैसे हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है तो हम अगला मेथड भी स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, बाकी का हम जब टाइम बचेगा तो देखेंगे, वरना अभी तो सिर्फ शुरू करते हैं। शुरू करो इंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए करना है हमें बहुत सारा काम, समय भी तो बहुत है ना हमारे पास, समय की कमी नहीं है हमारे पास, समय की कमी नहीं है, तो काम भी बहुत सारा है हमारे पास करने के लिए, काम भी बहुत ही सारा है। चलिए काम करते हैं शुरू। फिर
मजा आए तो कमेंट्स करिएगा भैया, मजा आए तो कमेंट्स करिएगा, ना आए तो भी करिएगा, बता तो दीजिएगा मुझे कि सर नहीं आ रहा है मजा, अब भी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। चलिए जी, सेकंड मेथड हम कैसे बना सकते हैं। अगर मैं ले लूं क्या ले लूं, कोई हाइड्रोकार्बन ले लूं। हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं बता दो मुझे फटाफट से, कितने होते हैं? 3 होते हैं सर। कौन कौन से? सर एल्काइन होता है एक तो, बहुत अच्छे। सर एल्कीन होता है एक तो, बहुत ही अच्छे। सर एल्केन भी तो होता है, बहुत 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 ही अच्छे। यानी हम क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। देखिए बनाना हमें एल्केन है, क्लोरो एल्केन है, लेकिन वो बन तीनों से सकता है। वो एल्काइन से भी सकता है, वो एल्कीन से भी सकता है, वो एल्केन से भी सकता है। बनाना सिर्फ एक है, हेलो एल्केन, बनना तीनों से है। वाओ, लेकिन क्योंकि तीनों से बनना है तो इनके लिए मेथड हमारा कॉमन सा रहता है, इसके लिए मेथड हमारा थोड़ा सा अलग हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पहले मैं इसके लिए बताऊंगा क्योंकि ये आसान पड़ेगा। जो आसान है पहले वो करते हैं, मुश्किल हम बाद में कर लेंगे। कल हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल आ जाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद ज्यादा लंबे मेथड नहीं है, जो टाइम लगना है वो तुम्हारा इसी पे लगना है। उसके बाद तो प्रिपरेशन हेलो एल्केन खत्म, फटाफट से हेलोरीन समझाऊंगा और फिर प्रिपरेशन खत्म। मुझे बताइएगा मजा आया कि नहीं आया होने में। आज का वाला टॉपिक बताइएगा मुझे मजा आया कि नहीं। आज वाला टॉपिक मैंने बहुत मजे से बताया, ठीक है। चलिए एल्केन से करते हैं, एल्केन से करते हैं, एल्केन से बाय एल्केन बाय। मेरी राइटिंग थोड़ी सी भैया ऐसी आती है बोर्ड पे, मैं क्या करूं, शायद मेरी बचपन में प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी शायद, या मैं बहुत फास्ट लिखता हूं इसलिए बहुत राइटिंग बिगड़ जाती है मेरी, स्लो लिख नहीं पाता मैं। तो बाय एल्केन से करते हैं। इसमें क्या करना है आप मुझे एक बात बताइएगा। देखिए ये है मेरे पास एक एल्केन, टेन टेन टेन, चाहिए क्या है, मान लीजिए मुझे ये चाहिए है ये। तो क्या किया है मैंने यहां पर भी मैंने H को रिप्लेस कर दिया किससे, हेलोजन से। मतलब क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है भैया। क्या हुआ है, कौन करेगा, कैसर एसिड कर लेगा, रद्द तेरेगी। एसिड क्यों करेगा भैया यहाँ पर, ये तो एल्केन है, रिएक्टिव होते नहीं है इतने ज्यादा कि एसिड से रिएक्शन कर लें, है ना। तो क्या करें सर, कुछ नहीं करना भैया, डायरेक्ट ही हेलोजन लिख दो। अरे सर वाओ, व्हाट एक्शन। लेकिन करना क्या है भैया कि जब ये करो ना, हेलोजन लिखो, एल्केन के साथ जब भी हेलोजन लिखो, सनलाइट ले लेना भैया, अंधेरे में मत करना वरना तुम अंधेरे में रह जाओगे। अंधेरा नहीं होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, उजाला। या कहोगे सर सर्दियों में धूप नहीं निकली तो, सर्दियों में धूप नहीं निकली तो, नहीं निकली तो कोई बात नहीं, गर्म कर लो। मैंने कब मना किया गर्म कर दो, गर्म तो कर सकते हैं, आग तो होगी। तो ये महंगा, ये हमारे लिए खर्चीला है क्योंकि हमें फ्यूल यूज करना पड़ रहा है। ये हमें फ्यूल यूज करना नहीं पड़ रहा, सनलाइट में रखना पड़ रहा है। तो आपकी मर्जी है, पैसे ज्यादा है तो फूक लो, नहीं है तो मत फूको, बनेगा ये। लेकिन ध्यान रखना बात, सिर्फ इस वाले केस में ये 11th की रिएक्शन है, ये 11th की रिएक्शन है, 12th की नहीं है। 11th में यूज होती है ये, वहां पढ़ाया था अच्छे से बिल्कुल। इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो इसके लिए रिएक्शन का नाम हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये 11th में बताया जाता है कि जब सनलाइट यूज करेंगे ना तो पक्का रेडिकल बनेंगे, पक्का। तो Cl2 रेडिकल बनता है भैया, और वो Cl2 रेडिकल फिर रिएक्शन करता है। कैसे बनता है थोड़ा सा आइडिया देता हूं हल्का फुल्का। ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, तो ये 2Cl रेडिकल बन गए। फिर Cl रेडिकल क्या करता है हमारा, मीथेन के पास जाएगा इस तरीके से, यहां से फिर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, तो ये बन गया HCl और साथ में बन गया CH3 रेडिकल। फिर जो ये रेडिकल बनता है CH3, फिर ये एक और Cl2 के पास जाता है ऐसे ही, और क्या करता है Cl बन जाता है और CH3 बन जाता है और एक रेडिकल फिर बन जाता है, फिर रेडिकल, फिर वापस वही सब चलता है। तो यहां क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए बोल रहा हूं कि सनलाइट लो या हीट लो, ठीक है। तो एक खास बात, अगर हम ये वाला एल्केन ले रहे हैं ना तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और ये भी बनेगा, और ये भी बनेगा। मतलब मोनो ही बन रहा है, डाई भी बन रहा है, ट्राई बन रहा है, टेट्रा मिक्सर बन रहा है। लेकिन सिर्फ किस केस में, जब कार्बन कम है, एक कार्बन है जब कार्बन एक है। लेकिन अगर कार्बन एक से ज्यादा हो जाए, अगर कार्बन एक से ज्यादा हो जाए तो वहां पर ये सब नहीं बनते हैं, डाई ट्राई टेट्रा इतने, वहां पर मोनो हेलोजनेशन ही होती है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हेलोजनेशन। क्यों कहेंगे हेलोजनेशन, क्योंकि हेलोजन ऐड करा है। तो जब हेलोजन ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हेलोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड करते थे 11th में, तो यहां हेलोजनेशन कर रहे हैं। तो
हाइयर एल्केन के अंदर, हाइयर एल्केन में, हाइयर एल्केन में, हाइयर मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, उसमें क्या होती है, सिर्फ मोनोहेलोजनेशन होती है, मोनोहेलोजनेशन ही हो पाती है। लेकिन 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 मोनोहेलोजनेशन के बावजूद वहां पर आइसोमर बन जाते हैं। मिक्सचर तो यहां भी मिलता है, लेकिन यहां मिक्सचर आइसोमर का मिल रहा है, हेलोजन एक ही है, लेकिन उनके आइसोमर बन जाते हैं। कब? जब हाइयर एल्केन होगा तब। एग्जाम्पल देता हूं आपको एक मजेदार सा, आसान सा है, पहले तो आसान सी बात करता हूं मैं तो, मुश्किल तो मुझे आता ही नहीं है, मैं तो देता ही आसान हूं पहले, मुश्किल तो बच्चे अपने आप कर लेते हैं। फिर देखो बेटा, यहां पर अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करता हूं तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। जितने टाइप के हाइड्रोजन दिखते हों उतने H हटा दो। एक तो देखो ये वाला H, ये और ये सेम है, सेम है ना, यहां से गिन लो या यहां से गिन लो, बात तो एक ही है, ब्यूटेन तो लिखना है। ये वाले सेम है, तो या तो हम इन H को रिप्लेस कर सकते हैं एक को, बात तो एक ही आएगी, इसको कर लो या इसको कर लो, यानी प्रोडक्ट क्या बना, एक तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl, है ना, इसको रिप्लेस कर दिया। इसको करता तो भी वही बनता, बस इस तरफ से पढ़ लेते। तो एक तो ये बनता है, इसको करता हूं तो CH3 CHCl CH2 और CH3 बन गया, है ना, एक ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो। ये दोनों क्या है, आइसोमर है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे, यहां पर सेकंड पे है तो कौन से आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। इसका मतलब जो आप एल्केन की हेलोजनेशन करोगे, सिंगल वाले करते हो तो ये वाला मिक्सचर बनता है, हाइयर की करते हो तो आइसोमर का मिक्सचर मिलता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, अगर एल्केन की बात करें, सिर्फ एल्केन की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी हाइड्रोजन होते हैं, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं, फिर प्राइमरी। ये आप देखना, खुद प्रैक्टिस करना कि कौन सा टर्शरी होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो ये वाला एग्जांपल ही पढ़ते हैं, ये जो हमने ऊपर लिखा है ये वाला, देखो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, एक और दो, तो ये सेकेंडरी हो गया, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। इसका भी एक और दो, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी हो गया, तो सारा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला, और माइनर बनेगा ये वाला। बात समझ में आ गई, क्योंकि कम रिएक्टिव है भैया, ये कम रिएक्टिव है, कम रिप्लेस करेगा, ये ज्यादा रिप्लेस करेगा, तो जल्दी ज्यादा चांसेस इसके बनने के, ना कि इसके। वन मोनोहेलोजन रहा है, वन मोनोहेलोजन रहा है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए हेलोजनेशन के बारे में। पहला मेथड हमने पढ़ लिया एल्केन से, कि एल्केन से हम किस तरीके से बना सकते हैं प्रोडक्ट, और भी इसमें बताऊंगा एक दो बातें और, बेटे कल बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक आपको आज का समझ में आया होगा अच्छे से। टाइम की बाउंडेशन, भैया मैं क्या करूं, ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं ले सकता मैं, ज्यादा लंबा लेक्चर लेता हूं बच्चे बोर हो जाते हैं कि सर इतना लंबा लेक्चर भी हम नहीं देख सकते हैं, और मेरे लिए भी थोड़ी सी बाउंडेशन होती है टाइम की। तो इतना ही काफी आपके लिए, जो पढ़े अच्छा पढ़े, बढ़िया पढ़े, जो मैंने पढ़ाया आपको मजेदार पढ़ाया होगा, समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास को भी देखोगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कैमवेदा पर। ऑल द बेस्ट।